शंखनाद में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावी पिच किस तरीके से तैयार हो रही है, जहां आज ईडी पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। लेकिन छापेमारी के दौरान ममता की एंट्री ने सियासत तेज कर दी, जिसके बाद बंगाल पुलिस, ईडी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। आईपैक कंपनी अब मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। इसके अलावा कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बीच ममता बनर्जी ने कल बंगाल में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। इससे पहले भी ईडी में मामले को लेकर हाईकोर्ट जा चुकी है, जहां उसने ममता बनर्जी पर सरकारी कामकाज में बाधा का आरोप लगाया है। अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ईडी के इस एक्शन के बाद ममता का क्या बड़ा कदम होने वाला है और आईपैक का भी? जी देखिए, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि कल वो प्रोटेस्ट मार्च करेंगी दक्षिण कोलकाता के जादवपुर से हाजरा मोड़ तक, जहां ममता बनर्जी का घर है उसके करीब हाजरा मोड़ है, वहां तक वो दोपहर में प्रोटेस्ट मार्च करेंगी, पैदल मार्च करेंगी। ये बड़ा विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी की ओर से खुद कल वो सड़कों पर उतरेंगी, ये ऐलान कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कल कोलकाता हाईकोर्ट में कई मामले हैं, शायद ये क्लब हो जाएंगे। एक तो ईडी की ओर से मामला दायर किया गया है, कहा गया है कि उनके काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश हुई है, और इसके अलावा आईपैक की ओर से भी एक मामला किया गया है। तो इन दोनों की सुनवाई संभवतः कल होगी। तो एक तो एक्शन रहेगा कोर्ट में, जहां दोनों ही पक्ष ईडी और आईपैक सामने रहेंगे। आईपैक की ओर से थाने में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, हालांकि अभी तक एफआईआर में वो तब्दील नहीं हुई है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी कल विरोध प्रदर्शन पे सड़कों पर उतर रही है। तो चुनावी मौसम में एक तरह से अचानक से रुख जो है एसआईआर या बांग्लादेशी घुसपैठिए, इन सब पर जो बातचीत हो रही थी, अचानक से ये रुख पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में अब पलट गया है। और ईडी एक्शन के बाद जो बवाल हुआ है उस पर पूरा का पूरा फोकस आ गया है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ममता पूरे एक्शन में कूद पड़ी, अब जाहिर तौर पर वो बीजेपी आरोप तो लगाएंगी ही, लेकिन जो फाइलें वो वहां से ले गई, अब उसकी रिकवरी ईडी कैसे करेगी? इसीलिए तो मामला कोर्ट में गया है। नेहा, देखिए, कोर्ट में ईडी ने मामला दायर किया है, कहा है कि उनके काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश हुई है। याचिका दायर की गई है, कल सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान ये सारा पक्ष ईडी की ओर से रखा जाएगा, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि सीजर लिस्ट जो होती है उसमें ईडी कुछ सीज भी कर पाई है या नहीं कर पाई है। अगर कोई कुछ चीजें सीज की गई थी उसको सीएमओ की ओर से ले जाया गया है। एक हरी फाइल हमने देखा, ममता बनर्जी जब प्रतीक जैन के घर से निकली तो उनके हाथ में थी। यहाँ पर आईपैक के दफ्तर में भी ममता बनर्जी जब घुसी तो उनके 10-15 मिनट बाद ही सीएमओ के लोगों के हाथ में कई फाइलें थी। तो उन फाइलों में क्या था, क्या वो सीजर लिस्ट के अधीन होने वाली थी, क्या उनकी जांच चल रही थी, ये सारी बातें फिलहाल सामने आएंगी जब मामला अदालत में जाएगा और ईडी की ओर से तथ्य पेश किया जाएंगे। वहीं आईपैक की ओर से भी तथ्य पेश किया जाएगा, तो काफी कुछ खुलासा होगा कि आखिर इन फाइलों में क्या था। नेहा, जानकारी के लिए आपका। और ममता बनर्जी पूरे मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है, अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया कि वो बीजेपी करता है। गद्दार का खिलाफ में कितना केस है,
इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हम कार्टेसी मेंटेन करते हैं। इसका मतलब नहीं होता है আমি সৌজন্যতা দেখাবো, চুপচাপ থাকবো, সব সহ্য করে নেব, এটা আমার দুর্বলতা নয়। উই আর জেন্টল, উই আর সোবার, উই আর কালচারাল পিপल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। और आइए अब आपको समझाते हैं आखिर आज कोलकाता में ऐसा क्या हुआ जिसने सियासी घमासान मचा दिया है। आज सुबह पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी हुई। सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी शुरू हो गई थी और मामले ने जब तनाव और तूल पकड़ा तब सुबह 11 बजे कोलकाता पुलिस कमिश्नर वहां पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और ईडी अधिकारियों के बीच फाइल को लेकर खींचतान देखने को मिली। कई फाइल लेकर पुलिस अधिकारी वहां से निकलते नजर आए। कुछ वक्त बाद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, जिसने मामले को पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया। ममता जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी और वो भड़की हुई दिखाई दे रही थी। ईडी और पुलिस के बीच फाइलों को लेकर जब खींचतान हुई तो पुलिस कई फाइलों को अपनी गाड़ियों में भरती दिखाई दी। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। देखिए ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये फाइल ले जाई जा रही है यहां से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है और ये फाइल फिलहाल गाड़ी में रखी जा रही है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आने के बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ममता बनर्जी के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ये फाइल देखिए, ये कुछ पन्ने यहाँ पर गिर गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है ये पन्ने आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फाइल बिल्कुल ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है जिसमें ये फाइलें डाली जा रही हैं। ये फाइलें निकाल ली गई हैं। ये फाइलें लेकर इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गाड़ी में डाल चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि हरे रंग की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली थी जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुई थी और यहाँ पर कई सारी फाइल्स, कई मोटे दस्तावेज यहाँ पर लेकर उनकी गाड़ी का जो कॉन्वॉय है वहां पर पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख लीजिए यही वो गाड़ी है जहां पर फिलहाल वो फाइलें रखी हुई हैं और फाइलों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। यहाँ पर कई सारी फाइलें हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फाइल हैं और काफी ऐसी फाइलें हैं जो बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या फाइल थी, लेकिन सरकारी फाइलें हैं। और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि यहाँ पर ईडी की ओर से बीजेपी के साथ खासतौर पर अमित शाह की शह पर पार्टी की रणनीति को हासिल करने की कोशिश है। और पहले बार जब घर में पहुंची तब भी एक फाइल उन्होंने ली और यहाँ पर कई सारी फाइलें लेकर फिलहाल वो गाड़ी में, जो उनकी गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो आई हैं, उस गाड़ी में रखा जा चुका है। और ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी के अधिकारियों ने पार्टी से जुड़े दस्तावेज चुराए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी की फोरेंसिक टीम ने आईपैक के कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर किया, उनके वित्तीय और राजनीतिक दस्तावेज ले गई और ये पूरा काम अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। ममता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था
अभी हजारों हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। वी आर जेंटल, वी आर सोबर, वी आर कल्चरल पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर अमित शाह को बंगाल को जितना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? इलेक्शन कमीशन जो कर रहे हैं वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। और इधर इस मामले पर बीजेपी हमलावर है, जिसने ममता बनर्जी पर जांच एजेंसियों के काम में रुकावट का आरोप लगाया। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যাবে। उधर ईडी इस मामले में सफाई दे रही है, जिसने ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईडी ने बयान जारी किया है। ईडी ने कहा कि कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर टारगेट नहीं है, बल्कि केस से जुड़े सबूतों की बुनियाद पर की जा रही है। ये मामला लंबे समय से जांच के दायरे में है और एजेंसी इसे प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ा रही है। ये कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है। आईपैक उन संस्थाओं में से एक है जिसका संबंध हवाला के पैसों से है। जब तक मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में पुलिस के साथ यहां नहीं पहुंची थी, तब तक छापेमारी की कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से हो रही थी। इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। उधर इस मामले में लगातार सियासत है, जहां अब कांग्रेस भी ममता को घेरने की कोशिश कर रही है। एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी सा रहोगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ears है एंड आईज है।